राधे राधे सभी को। आज मैं आपका स्वागत करता हूँ आज नई वीडियो के साथ। आज हम उस देश की बात करने जा रहे हैं जिस देश की हालात दिन पर दिन खराब होते जा रहे हैं। इंसानियत तितर बितर हो रही है वहाँ पे। आप ये बोल सकते हो कि बच्चे भूखे हैं, पूरी अर्थव्यवस्था ख़त्म हो चुकी है, हर तरफ आपको तबाही ही तबाही दिख रही है। तो हम आज बात करने जा रहे हैं सूडान की। जो ये वीडियो मैं बनाने जा रहा हूँ ये किसी पक्ष और विपक्ष को टारगेट करके नहीं है। यह सिर्फ एक मानवता की आवाज़ को मद्देनजर रखते हुए ये वीडियो बनाई जा रही है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। सूडान साउथ अफ्रीका का एक बहुत बड़ा देश है। वहाँ पे आप बोल सकते हो इतने खनिज पदार्थ हैं, उपजाऊ है वहाँ की पूरी ज़मीन, आपको नदियाँ भी मिलेंगी वहाँ पे, पूरे लोग मेहनती भी मिलेंगे। बट कहते नहीं कुछ, जब तक किसी देश को चलाने में किसी कोई गवर्नमेंट ना हो या कोई अच्छा शासक ना हो तब तक वो देश नहीं चल सकता। सूडान इसी प्रॉब्लम से जूझ रहा है लंबे समय से। सूडान में क्या चल रहा है कि वहाँ पे जो गवर्नमेंट है, या ये बोल सकते हैं यहाँ पे कोई शासक नहीं है, वो क्या हो रहा है वहाँ पे राजनीतिक अस्थिरता आ चुकी है, जिसके कारण गृह युद्ध एक बहुत बड़े विशाल युद्ध में कन्वर्ट हो चुका है। वहाँ पे एक सैनिक और अर्धसैनिक दो तरह के दल हैं जो आपस में झगड़ा कर रहे हैं। उस युद्ध की हालत ऐसी है, ना तो स्कूल बचे हैं उससे, ना अस्पताल बचे हैं। बच्चे दिन पर दिन भूखे मर रहे हैं। माताएं जो लेडीज़ हैं वो अपने बच्चों को खाना तक नहीं दे पा रही हैं। ऐसी हालात है। जहाँ बच्चों ने स्कूल जाना था वो स्कूल नहीं जा पा रहे हैं। उनके हाथों में किताबें होनी चाहिए, आज उनके छोटे छोटे बच्चों के हाथ में आपको हथियार दिखेंगे। खेलों के मैदान खंडर में कन्वर्ट हो चुके हैं। ऐसी हालात हो चुकी है। आप ये बोल सकते हो कि जब तक ना किसी भी कंट्री का, किसी बंदे या किसी कंट्री से ना हमारा कोई मोटिव ना हो, या बोल सकते हैं हमारी कोई इच्छा ना हो, या ये बोल सकते हैं हमें कोई लाभ ना हो, तब तक कोई भी किसी भी बंदे का ध्यान उसकी तरफ नहीं जाता। आज सूडान में यही हालात है। कोई भी पूरे वर्ल्ड लेवल पे कोई सूडान की तरफ ध्यान नहीं दे रहा। आप ऐसे समझ सकते हो कि वहाँ पे इंसान की जान की कीमत जीरो हो चुकी है। अगर आपको कुछ कभी जाके आप गूगल भी करोगे कुछ चीज़ों को, आपको वहाँ की इमेज दिल दहला देगी आपकी। ऐसी हालात बन चुकी हैं सूडान में। पर क्या है, हाँ कुछ बंदे हैं जो नेक दिल बंदे हैं जो वहाँ सूडान के बंदों की मदद करना चाह रहे हैं। वो राहत सामग्रियाँ तो दे रहे हैं, बट क्या हो रहा है कि कुछ कारणों के कारण जिन बंदों को उनकी ज़रूरत है उनके पास वो पहुंच ही नहीं पा रही है। उसका रीज़न ये है, रास्ते बंद है बिल्कुल भी। किसी को ये नहीं पता किसका कंट्रोल किस एरिया में है, क्योंकि हर दिन कंट्रोल चेंज होते जा रहे हैं। अब लास्ट ही न्यूज़ है कि वहाँ पे जो शरणार्थी शिविर होते हैं उनको उनके अर्धसैनिक बल है जो वहाँ पे गृह युद्ध में शामिल है, उसने पूरा कब्जा कर लिया है। जितने भी बंदे वहाँ थे उनको मार दिया गया है, उनको वहाँ से खदेड़ दिया गया है। कहते नहीं अब क्या है, कुछ बंदे ऐसे शिविरों में रह रहे हैं ना तो वहाँ पे खाने का सामान है और ना पे कोई सुरक्षा है। तो आप सोच सकते हो वो कैसे सरवाइव कर रहे होंगे। बट क्या है, हम ना वहाँ जो हालात है सूडान के, अगर उसको कंट्रोल करना है पहले तो वहाँ पे पूरी शांति लेके आनी पड़ेगी। ये पूरे वर्ल्ड को एक बार थोड़ा सा ध्यान देके, जो भी हमारे शांति के मसीहा बने हुए हैं डोनाल्ड ट्रंप, वो बोल रहे हैं हमने युद्ध विराम यहाँ लगा दिया है, मैंने इंडिया पाकिस्तान में समझौता करवा दिया है, मैंने यूक्रेन और रशिया के युद्ध को शांत करवा दिया है। तो अगर ऐसा ही है तो वो सूडान को क्यों नहीं शांत करवा पा रहे? तो उनका ध्यान उधर भी जाना चाहिए। अब सूडान को भी देखो जाके, अगर ऐसा ही है, वो उल्टा क्या कर रहे हैं कि सूडान के बंदों को कुछ, उन्होंने लास्ट टाइम एक वीज़ा स्कीम निकाली थी, लास्ट ईयर की बात है, उन्होंने 17 से 18 देश ऐसे थे जिनको बैन कर दिया है कि वो अमेरिका में आ नहीं सकते। उनमें से एक सूडान भी है। ये तो वही बात होगी कि जहाँ प्रॉब्लम ज़्यादा है ना, जो बंदे समझदार हैं हम उन्हीं को समझाना चाह रहे हैं, जो समझदार नहीं है ना हम उसकी ओर ध्यान नहीं दे रहे। सूडान बस वैसी ही प्रॉब्लम है। सूडान में किसी चीज़ की कमी नहीं है। सूडान में आपको हर तरह के खनिज पदार्थ मिलेंगे, वहाँ पे हर चीज़ है। बट कहते नहीं, घर में अगर हालात ख़राब हो ना तो घर में पड़ी हुई चीज़ों की कोई वैल्यू नहीं होती। सेम सिचुएशन सूडान के साथ चल रही है।
अब सूडान को क्या चाहिए? सूडान को ये चाहिए कि एक तो उनका गृह युद्ध जल्दी से जल्दी बंद हो जाए, जितनी जल्दी हो सके, और पूरी कंट्री, जितना पूरा वर्ल्ड है, उनको थोड़ा सा सूडान की मदद करनी पड़ेगी, आगे आना पड़ेगा कुछ देशों को सूडान में स्थिरता लाने के लिए। ऐसी कोई सरकार बनानी पड़ेगी जो पूरी लोकतांत्रिक तरीके से वहाँ पे रन हो और सूडान के लोगों को उसका लाभ हो। और सूडान में जितने भी सोर्स हैं, नेचुरल रिसोर्स हैं, उनको यूटिलाइज किया जाए तो सूडान की हालत सुधर सकती है। बट बोल सकते हैं अगर जोग्राफिक वे में सूडान जैसा कंट्री कोई नहीं है अफ्रीका में, इतने नेचुरल रिसोर्स वहाँ पे हैं। तो एट द एंड मैं आपको ये भी बोलना चाहूँगा कि जो ये वीडियो है ना, जो भी ये बंदा वीडियो देख रहा है, ट्राई करें कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें कि ये वीडियो उन बंदों तक पहुँचे जिस तो सूडान की तरफ भी कुछ बंदों का ध्यान जाए भी क्या चल रहा है सूडान में। अदरवाइज़ अगर ऐसा ही चलता रहा तो हम ये भी देख सकते हैं कि आने वाले टाइम में सूडान में जो बंदे हैं वो रहे ही ना, या फिर ऐसे हालात हो जाए कि वहाँ पे बहुत बड़ी महामारी देखने को मिले, या फिर ये भी बोल सकते हैं कि वहाँ पे अभी हालात ये है कि ना तो बंदों को पीने के लिए पानी है, ना तो कोई वहाँ पे मेडिकल फैसिलिटी है, ना ही तो वहाँ पे कोई एजुकेशन शुरू हो रखी है। अब सोचो जिस देश में ये तीनों चीज़ें ही ख़त्म हो जाएगी वो देश सर्वाइव ही कैसे करेगा? अगर यही हालात 2-4 साल और निकल गए तो वो पूरा देश कोलैप कर जाएगा, पूरा सिस्टम ही कोलैप कर जाएगा। ना तो उनके पास सैनिक दल बचेगा, ना उनका अर्धसैनिक दल बचेगा। जो बंदे बचेंगे भी फिर उनको कहते नहीं, उनको सरवाइव करना वो ऐसे हो जाएगा कि वो जो उनकी नेबर कंट्री है ना, उसका इफेक्ट उन पे भी दिखने को मिलेगा अगर किसी बाकी कंट्री ने इसके ऊपर ध्यान नहीं दिया। तो एट द एंड मैं यही बोलना चाहूँगा, ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें कि सूडान में जल्दी से जल्दी शांति लाई जाए। ये वीडियो ना एक आवाज़ की तरह है कि अगर आज सूडान की हालत ऐसी है तो ये किसी भी कंट्री के साथ हो सकता है। कहते नहीं, अगर यही हालात रहे सूडान तो ख़त्म हो जाएगा। हमें सूडान से सीख लेनी चाहिए कि नेक्स्ट टाइम ऐसा किसी के साथ ना हो, ठीक है? जैसे सूडान जल रहा है वैसे कोई भी कंट्री ना जले। तो यही बात है, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, उन बंदों तक पहुँचे कि बंदों का ध्यान सूडान की तरफ भी जाए। जो हमारे ट्रम्प, अमेरिका के प्रेसिडेंट ट्रम्प हैं, वो उनका जो मसीहा बने हुए हैं ना शांति का, उनको भी थोड़ा सा पता लगे भी भाई कुछ कंट्री ऐसी हैं जिनके ऊपर ध्यान देना भी चाहिए जहाँ ज़रूरत है। जहाँ ज़रूरत नहीं है वहाँ ध्यान देने की कोई ज़रूरत नहीं है। धन्यवाद, थैंक यू।